नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको डिफरेंट कंपनी का एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस में हम कंपनीज की फाइनेंशियल और जो भी स्टेट्स हैं उसके बारे में बताते हैं। और इसके माध्यम से अगर आप थोड़ा सा भी आपको हेल्प होती है और आप अपने निवेश में थोड़ा हेल्प होती है तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। आज जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो कंपनी एक पर्टिकुलर दायरे से बाहर निकल के आ रही है। देखिए, अब नया सरकार का नया बजट आने वाला है। कुछ ही हफ्तों में बजट आ जाएगा, लगभग जुलाई में कभी भी ये बजट आ सकता है। तो उस बजट में इस कंपनी के लिए क्या क्या हो सकता है ये एनालिसिस मैं आज करूंगा। और एक कंपनी का जो शेयर है अभी आपके खरीद रेंज में है। अगर आपको इस कंपनी में निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी एनालिसिस करके जरूर रखिए इस कंपनी को। इससे पहले मैं बताता हूं कि हमने पहले एनालिसिस किया था आइनॉक्स इंडिया का। आइनॉक्स इंडिया का जो शेयर है वो बहुत ही अच्छे दाम पे चला गया है। हमने 800-850 के आसपास आपको बताया था। इस समय 1300 रुपए से ऊपर मार्केट में काम कर रहा है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं आपको जिस शेयर के बारे में आज बता रहा हूं वो शेयर एक बहुत ही नामी कंपनी है। भारत में पहला थर्मल प्रोजेक्ट हो, चाहे कंक्रीट डैम हो, चाहे ब्रिजेज हो, चाहे मेट्रो ब्रिजेज हो, चाहे रेलवे ब्रिजेज हो, सारे इसी कंपनी बनाए थे। इस कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया था लवासा प्रोजेक्ट। उसके कारण कंपनी में काफी सारा डेट हो गया था, काफी सारा कर्ज हो गया था। इस कर्ज से उभरने की कोशिश कंपनी कर रही है, परंतु कंपनी के पास अभी भी कोई कमी नहीं है प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स बहुत मिलते हैं कंपनी को। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, HCC। शेयर बहुत सालों से एक पर्टिकुलर दायरे से नीचे काम कर रहा था। लगभग 8 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए पे भी शेयर काम करता था और अभी शेयर लगभग 50 रुपए के आसपास काम कर रहा है। अब ऐसी आशा की जा रही है कि कंपनी अपने लेंडर्स के साथ डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में यानी कर्ज मुक्ति के बारे में बात कर रही है और कंपनी शायद इस कर्ज को कम करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। तो और कंपनी का जो सबसे यूनिक जो इनकी बात है वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस में, जैसे कि मैंने अभी बताया था, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे, ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, टनलिंग, ब्रिजेस, इनमें इनकी महारत हासिल है। लेकिन जो सबसे यूनिक इनका काम है वो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन। अब जैसा कि पावर डिमांड के अनुसार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स और या न्यूक्लियर पावर का कंस्ट्रक्शन करना हर किसी देश के लिए, हर किसी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो हमको उम्मीद है कि इस बजट में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ ना कुछ नया आएगा और इनमें जब भी बिडिंग होगी तो इसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का लगभग कोई भी राइवल नहीं है। तो HCC का शेयर इसमें 50 रुपए का आसपास काम कर रहा है और जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं या इंडियन ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने भी इस शेयर में अपनी एक राय दी है, जिसमें बहुत सारे ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि लगभग यहां से ये शेयर 50 से 60% ऊपर जा सकता है। पिछले एक साल में शेयर ने लगभग 83 to 90% की आपको जो अपसाइड दी है उससे आपके निवेश में एक जरूर वृद्धि हुई होगी। अगर आप हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि हमारी ये जो कवरेज है वो हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन की कवरेज के तौर पर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा डेट है, बहुत ज्यादा कर्ज है कंपनी के ऊपर। कंपनी अपने कर्ज को निरंतर कम करने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के कारण जो कंपनी के जो मार्केट वैल्यू में, जो शेयर की जो मार्केट वैल्यू में पिछले एक वर्ष में काफी अच्छा उछाल आया है और कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है लगभग 50 रुपए के आसपास काम कर रही है। इससे पहले भी हमने कंपनी को कवर किया था, उस समय कंपनी का शेयर नीचे लगभग 30 से 32 रुपए के आसपास हमने इसको कवर किया था। तो अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग में अगर लेंडर्स के साथ इनकी बात बनती है तो कंपनी फिर से एक अच्छे वैल्यूएशन पे, आकर्षक वैल्यूएशन पे काम करेगी। इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास इसकी होल्डिंग बहुत कम है, लगभग 18 से 19% होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर के पास है। लेकिन FIs अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। FIs ने पिछले क्वार्टर में ही 25% के लगभग स्टेक बढ़ाया है। लगभग ये स्टेक बढ़ के लगभग
9 से 10% के बीच हो गया। तो एफआईज अगर स्टेक बढ़ा रहे हैं तो कंपनी में कुछ न कुछ ऐसा डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम होने वाला है जिससे कंपनी अपने कर्ज से मुक्ति पा सकती है। तो अगर हम ब्रोकरेज की रिपोर्ट को माने तो यहां से कंपनी में एक अच्छा खासा अपसाइड बन सकता है। तो इंतजार कीजिए बजट का। और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर आपने निवेश किया है या आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार इसका स्वयं एनालिसिस कीजिए और अपने फंडामेंटल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए। लेकिन हम इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं और कंपनी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे इस समय उपलब्ध है। नमस्कार।